वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आवर चैनल एडुसर्व थिंक फॉरवर्ड के माध्यम से आपको 12th का मैथमेटिक्स सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो से डालते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज आपका फर्स्ट चैप्टर चालू होगा, ठीक है ना, और लगातार क्रम में चलते रहेगा, वीडियो आपका आते रहेगा। आप लोग इससे जुड़े और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। यहाँ चालू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है 12th का। 12th वाले बच्चे बहुत विशेषता देखेंगे। 12th का है फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हिंदी में लिख देते हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको संबंध। पहला टॉपिक हमारा रहेगा संबंध। संबंध यानी रिलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th का भी टॉपिक है और क्लास 12th का भी टॉपिक है। 11th में संबंध क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, संबंध को पढ़ते, रिलेशन को कैसे पढ़ते हैं, किस प्रकार समझते हैं, ये सारा चीज़ 11th में पढ़ा जा चुका होता है, ठीक है। 12th में क्या पढ़ना है, इसके काइंड्स पढ़ना है कि संबंध होता तो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट ना करते हुए उतना ही चीज़ आपको संभव करा पाएंगे अवेलेबल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका यूज होता है, जिसका 12th में यूज है, क्योंकि 12th के लिए स्पेशल बैच है, स्पेशल 12th के लिए। तो फर्स्ट कि संबंध का काइंड कितना होता है सर, तो फर्स्ट सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। दूसरा होता है माय डियर स्टूडेंट्स सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। सममित संबंध। एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे संक्रामक संबंध। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, अगर तरीका सही रहे तब काफ़ी सिंपल टॉपिक है। तो फर्स्ट हमारा रहा क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड रहा सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव रिलेशन है स्वतुल्य सम्मित और क्या संक्रामक संबंध। और एंड चौथा भी रहेगा इसमें, फोर्थ, और ये हो जाएगा इक्विवेलेंस। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी बोलेंगे इसको तुल्यता संबंध। हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। स्वतुल्य संबंध, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक का हिंदी होता है सम्मित संबंध, एंड ट्रांजिटिव का हिंदी होता है संक्रामक संबंध। ये तुल्यता क्या होता है, कोई संबंध टाइप नहीं है, बस समझना है कि जो संबंध स्वतुल्य भी रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और क्या हो जाए ट्रांजिटिव, उसे क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। जो संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और क्या हो संक्रामक, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। सिंपल परिभाषा इसका कर सकते हैं कि तुल्यता क्या होता है।
तो तुल्यता बाद में जाएंगे, पहले हम पढ़ेंगे स्वतुल्य क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सम्मित क्या होता है, फिर पढ़ेंगे संक्रामक यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। समझिए दोनों बोर्ड के लिए फायदेमंद है, बिहार हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं आप संबंध पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ाई करिए, आपको सारा चीज़ एनसीईआरटी दोनों के लिए है, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो। एनसीईआरटी तो चलता है, और एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है कि मात्र 4 काइंड होता है, 5वां कोई नहीं हो सकता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड पढ़ाई करते हैं चाहे बिहार बोर्ड पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसलिए 4 टाइप पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन आएगा सेकंडों में बहुत आसानी से कर पाएंगे हम लोग। बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, लोग पता नहीं इसे किस टफ मानते हैं। अब समझिएगा बस मेरे साथ, ठीक है ना, मेरे साथ यहाँ समझेंगे, ध्यान दीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, स्वतुल्य। देखिए दोनों भाषा में बताएंगे। स्वतुल्य मतलब होता है खुद का तुलना खुद से करना, स्वतुल्य अपना तुलना, स्व मतलब अपना होता है, तुल्य का मतलब क्या होता है, तुलना होता है। रिफ्लेक्स भी मान लीजिए आईने के सामने खड़ा होते हैं तो खुद का ही तस्वीर दिखाई देता है, ठीक है। तो स्वतुल्य माने खुद का तुलना किससे करना, खुद से करना, उसे क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। तो परिभाषा से कोई मतलब है नहीं खास, बस समझने के लिए बता रहे हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव बना है, रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होगा कि खुद का तुलना किससे करना, खुद से करना। तो मान लीजिए बोले आपसे कि सर यहाँ पर ए है, तो ए का तुलना कंपेयर किससे करेंगे, ए का कंपेरिजन आप करेंगे किससे, तो ए से ही करेंगे। किससे करेंगे, ए से। मान लीजिए बोलते हैं ए नहीं दे करके इसको मिटाते हैं, एक्स देते हैं, तो एक्स का तुलना किससे करिएगा, तो सर एक्स से ही करेंगे क्योंकि स्वतुल्य है। एक्स ना दे के मान लीजिए आपको वाई देते हैं, तो वाई की तुलना किससे करेंगे, तो सर वाई से ही करेंगे। तो जितना भी तुलना स्वयं से स्वयं का होगा यानी रिफ्लेक्स करेगा, खुद का तुलना खुद से किया जाएगा, तो समझिए वो कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य। तो ध्यान दीजिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए ए कॉमा ए दोनों किसको बिलोंग करता है, आर को। अब बोले क्या सर आर क्या होता है, तो आर देखिए बिकॉज फर्स्ट लेटर ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड आर, रिलेशन का पहला लेटर क्या होता है, आर। तो इसलिए इसके किसके द्वारा, संबंध को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, तो सर कैपिटल आर के द्वारा, कैपिटल आर के द्वारा संबंध को कैपिटल आर के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ आर का मतलब यही होगा, सिंपल सा। आर का मतलब रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। आर का मतलब क्या है यहाँ पर कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, ये रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। जहाँ भी आर का यूज करेंगे तो समझिए रिलेशन है। तो सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये ए है, ये भी कितना है, ए है। तो सेम स्वयं का तुलना खुद से कर रहे हैं, यानी ए का तुलना किससे कर रहे हैं, ए का। मान लीजिए कोई बोले बी से बी तो रिफ्लेक्सिव होगा, सी रहेगा तब भी रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 x x y y z z, यानी कोई भी किसी भी चीज़ का या तो संख्या हो या तो अक्षर हो या कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई भी चीज़ हो, यानी कहने का मतलब या तो कोई लेटर आ जाए या तो कोई डिजिट आ जाए या तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी आ जाए, खुद का तुलना किससे करेंगे, खुद से। तो ए का तुलना ए से कर रहे हैं तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको बिलोंग्स टू आर, यानी रिफ्लेक्सिव है। बिल्कुल आसान होता है, ये जान जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आसानी चुटकी में कर लेंगे। बहुत ही घटिया टॉपिक है, शानदार भी है, अच्छा भी लगेगा पढ़ने में आपको। देखिए ध्यान से देखिए। अब रहा बात सिमेट्रिक, सममित। अब लोग पढ़े होंगे सममित मैंने क्या होता है, सममित यानी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक पढ़े हैं, सिमेट्रिकल फिगर। देखिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, एक मान लीजिए सेव लिया आप, सेव लिए, इसको बीच से फाड़ डालें तो जितना भाग इधर रहेगा ना उतना ही भाग इधर रहेगा, जितना भाग इधर रहेगा उतना ही भाग इधर रहेगा, यानी बिल्कुल बराबर है। यहाँ मान लीजिए एक्स पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। तो आप बोल सकते हैं एक्स बराबर वाई है तो वाई बराबर क्या होगा, एक्स होगा। एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू वाई, देन ऑल्सो कॉल वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स, यानी एक्स अगर वाई के बराबर होता है तो वाई भी किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट कौन समझाता है, तो सर सिमेट्रिकल फिगर समझाता है, सम्मित संबंध। तो सिंपल सा भाषा कि मान ली ए और क्या ली, बी, ए कॉमा बी अगर आर में है तो हम सिमेट्रिक कैसे पता करेंगे, तो ए बी अगर आर में है तो उल्टा इसका बी और क्या होना चाहिए, भी आर में होना चाहिए, यानी ए और बी इन रिलेशन आर, देन ये जरूर होगा, मस्ट भी होगा क्या, बी और ए क्या होगा, आर में होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर तो क्या बोलेंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर।
अगर ऐसा पॉसिबिलिटी आ जाता है तो समझिए रिलेशन कैसा है, तो सर सिमेट्रिक है, और नहीं आता तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ए बी अगर आर में है तो बी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखिए सिंपल सा एक ट्रांजिटिव के लिए मेरे पास शानदार सा एक ट्रिक है, समझिए। तो अभी तुरंत फिलहाल में संक्रामक रोग फैला था जिसका नाम कोरोना है, ठीक है। तो संक्रामक रोग बहुत सारा होता है जो छुआछूत से फैलता है, संक्रमण से फैलता है, ठीक है। तो संक्रामक देखिए हिंदी भी बहुत सारा अर्थ निकालता है, संक्रामक यानी रोग को फैलाना, ठीक है। ट्रांजिटिव माने होता है संक्रामक, संक्रामक माने रोग को फैलाते हैं, ठीक है। तो रोग फैला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सर ए फैला किसको रहा है, बी को। ए रोग किसको फैला रहा है सर, तो बी को फैला रहा है। तो बी भी तो किसी को फैलाएगा, तो बी अगले को फैलाएगा। तो सर बी फैलाएगा किसको फैलाएगा, सी को। बिलोंग्स टू क्या, ये दोनों तो क्वेश्चन दिया रहेगा। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो फिर बी से क्या होगा, सी। ए से बी तो बी से सी। ए अगर बी को फैला रहा है तो बी भी फैलाएगा किसको फैलाएगा, आगे वाले टर्म को फैलाएगा, सी को, जो बी से संपर्क में रहेगा। ए फैलाएगा बी को, तो बी फिर किसको फैलाएगा, मान लीजिए बोले आपसे एक्स फैला रहा है वाई को, तो वाई किसको फैलाएगा, जेड को फैलाएगा। तो इसमें यही देखना होगा कि ए फैला रहा है बी को, बी फैला रहा है सी को। तो शुरू कहाँ से रोग सर हुआ, रोग का शुरुआत हुआ कहाँ से सर, ए से हुआ, फैल के कहाँ तक गया सर, कहाँ तक गया, सी तक गया। देखिए बी से बी कॉमन हो जाएगा, बचा कौन सर, ए और क्या, सी। तो यहाँ होना चाहिए ए और क्या होना चाहिए, सी। किस में होना चाहिए सर, आर में होना चाहिए। यानी आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए अगर बी को फैला रहा है, बी किसको फैला रहा है, सी को। तो एक रोग शुरू कहाँ से हुआ था, ए से, फैल के कहाँ तक गया, सी तक। तो ए सी होना चाहिए। अगर ए सी अगर आर में है तो समझिए क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों को साथ में रिवीजन करते हैं, ठीक है। फिर इक्विवेलेंस करा देंगे, रिलेशन खत्म हो जाएगा। यही रिलेशन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। बहुत शानदार सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है पूरे 12th टॉपिक में, ठीक है। पूरे 12th के सिलेबस में इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल शानदार सा टॉपिक है। इसमें पढ़ते जाना है, बनते जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर बोला यार संबंध होता कितने टाइप का है सर, ठीक है, तो 4 होता है, 4 का 3 ही बोलिए। तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड क्या, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है स्वतुल्य, यानी खुद का तुलना खुद से करना, यानी बोलेंगे ए बिलोंग्स टू क्या, आर। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है सिमेट्रिकल फिगर, यानी ए बराबर बी है तो बी बराबर क्या होना चाहिए, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यानी ए बी आर में है तो बी ए को भी आर में होना चाहिए, जस्ट उल्टा। तीसरा केस ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में रोग फैलाना है। इसका मतलब देखिए कि सर ए बी अगर आर में है, ए अगर बी को फैला रहा है तो बी किसको फैलाएगा, सी को। तो सर रोग शुरू कहाँ से हुआ, ए से, कहाँ फैल गया, सी तक, यानी बी बी कॉमन हो जाएगा, बी बी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बचा क्या सर, ए और क्या, सी। तो ए सी अवश्य होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। अगर ए सी होता है तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, वरना संक्रामक नहीं है। अब चल लेते हैं इक्विवेलेंस पर आते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और क्या हो, ट्रांजिटिव, तीनों हो, इसका मतलब क्या समझिएगा आप कि सर ये इक्विवेलेंस है, तुल्यता है, ठीक है ना। जो संबंध, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी जो संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित और क्या हो, संक्रामक, उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। यानी बोल सकते हैं आपको सर जो फर्स्ट हो प्लस साथ में क्या हो, सेकंड भी हो, और साथ में क्या हो, थर्ड भी हो, यानी तीनों रिलेशन साथ में आ जाए तो क्या समझेंगे जी कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, वरना इक्विवेलेंस नहीं है। तो सिंपल भाषा में समझिए, स्वतुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए तो क्या बोलेंगे, यह तुल्यता है। इनमें से कोई भी एक नहीं होता है तो तुल्यता नहीं होगा, समझे। यानी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और क्या हो, ट्रांजिटिव, तीनों अगर होता है तो बोलेंगे इक्विवेलेंस है। अगर तीनों में से कोई भी एक फ्लॉप करता है तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस नहीं है। इस इक्विवेलेंस यानी तुल्यता के लिए तीनों होना चाहिए सर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन का होना है, जरूरी है। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे, बिना क्वेश्चन के तो समझ में आएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ देते हैं a इक्वल टू 1 2 3 और 4। रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन है x, y, x और y में है, आप a और b में ले सकते हैं, p और q में, एज इट इज जैसा आप चाहे ले सकते हैं, ठीक है। x, y सच दैट
y इक्वल टू एक्स प्लस कितना है 1 है, इसलिए लिए यहाँ से। तो बोलेगा ना आपसे बताइए कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि कोई नहीं है, ठीक है, बताना है। तो ध्यान दीजिएगा स्वतुल्य, सममित और क्या जी, संक्रामक। तो सिखाते हैं आपको, यहाँ सोल्यूशन में आते हैं, सोल्यूशन में आते हैं। यहाँ से देखिए रिलेशन है किसमें सर, y और किसमें है, x में। x और y में रिलेशन, कैसा रिलेशन सर? तो जो x है, y है ना, x से कितना अधिक है, 1, यानी y इज 1 मोर, कहेंगे y जो है x से कितना अधिक है, 1, यानी यहाँ उठा के लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस कितना। ध्यान दीजिएगा, तो शुरू करते हैं सर, इसमें वैल्यू लेंगे कहाँ से? तो यहाँ 1 2 कितना दिया है 4, यानी जितना वैल्यू आएगा सब इसमें से आएगा, 1 से कहाँ तक, 4 तक। ना इससे ज़्यादा ले सकते हैं और ना इससे कम ले सकते हैं, इसके बीच में आपको रहना है। ये बाउंड्री दिया होगा कि सर बाउंड्री से पार नहीं करना आपको, ठीक है। तो a का वैल्यू दिया 1 से कहाँ तक, 4 तक। शुरू करते हैं कि सर पुट x इक्वल टू कितना 1, x 1 से शुरू करिए तो y भरिए सर 1 प्लस कितना 1, कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2, तो y कितना होगा सर, तो 2 प्लस कितना 1, कितना हो जाएगा 3, x इक्वल टू 3, तो y कितना होगा, तो सर 3 प्लस कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 4, x इक्वल टू 4, तो y कितना होगा, तो सर 4 प्लस कितना होगा 1 इक्वल टू कितना 5। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्या इसमें 5 है क्या, नहीं। तो ये वैल्यू संभव नहीं, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो बोल सकते हैं संभव नहीं है, क्या नहीं है, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो रिलेशन बना क्या सर, तो बस सिंपल सा, किसमें रिलेशन x और किसमें है y में। तो x जब 1 भरे ना तो क्या मिला सर 2, तो बताइए यहाँ से मिला 1, 2 भरे तो कितना मिला 3, तो 2, 3, 3 भरे तो कितना मिला 4, तो क्या होगा 3, 4। ये सिंपल सा रिलेशन बना, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड क्या, मान लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं, किसके लिए रिफ्लेक्सिव, यानी स्वतुल्य के लिए आते हैं, किसके लिए स्वतुल्य। तो स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद का तुलना खुद से करना। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 है ना, तो क्या इसमें 1 1 है, अरे 1 का तुलना 1 से करेंगे, तो 1 1 है, 2 2 है क्या, 3 3 4 4 है, नहीं सर नहीं है। तो लिख सकते हैं आप कि चूंकि 1 1 2 2 3 3 और कितना जी 4 4 नॉट बिलोंग्स टू कितना R, यानी R में नहीं है, तो नहीं तो क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी क्या बोलेंगे, स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब पहला हो गया आपका। सेकंड अगर जांच करना आपको, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, किसके लिए, सिमेट्रिक यानी किसके लिए, स्वतुल्य। जांचिए, तो सर क्या करते हैं स्वतुल्य सिमेट्रिक में, क्या करते हैं कि ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी है, कोई एक उठा लीजिए वैल्यू। सर 1 2 है ना यहाँ पर, तो लिख देंगे, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू कितना R, तो क्या होना चाहिए, तो सर 2 1 होना चाहिए। तो 2 1, क्या इसमें 2 1 है, क्या 2 1 है इसमें, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू कितना R, तो बोलेंगे क्या 1 2 और 2 1 होता तो सिमेट्रिक होता, वरना नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, यानी क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, यानी बोलेंगे नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। रहा बात किसका जी, रहा बात किसका, यहाँ पर हटाते हैं इसको, हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। रहा बात ट्रांजिटिव का, ठीक है। तो ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे, फिर से देखिए, तो थर्ड वन किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर संक्रामक का मतलब होता है रोग फैलाना। तो 1 सर किसको फैला रहा है, 2 को, शुरू करिए सर, 1 फैला रहा है किसको, तो 1 2 R में है ना, हाँ सर R में है। 2 किसको फैला रहा है, 3 को, तो 2 3 भी तो R में है, 2 3 भी किस में है, R में। अब आपको क्या देखना है, बार बार को बताएं, 1 2 2 3, तो क्या होना चाहिए, तो सर 2 से 2 कॉमन होगा, तो बचा 1 और कितना जी 3। रोग शुरू 1 से हुआ था, फैल के कहाँ तक गया 3 तक, इसमें 1 3 होना चाहिए, कितना 1 और कितना 3,
1 और कितना होना चाहिए 3। तो क्या इसमें 1 3 है, इस रिलेशन में 1 3 है क्या? तो नहीं सर, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू कितना R। तो ये भी नहीं है, तो क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, यानी क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। ये रहा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और क्या ट्रांजिटिव। बोल सकते हैं आप कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, हेंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी यह संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। यदि तीनों नहीं होता, आप पहली बात जानते हैं कि ये तुल्यता भी नहीं होगा। अगर कोई संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित और ना ही क्या संक्रामक, तो तुल्यता भी नहीं है। तो आप सिंपल बात आप बोल सकते हैं द रिलेशन विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इसका संबंध एंड रिलेशन का बेसिक रहा। कौन कौन संबंध? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों जब मिल जाता है ना तो क्या बनता है? इक्विवेलेंस बनता है। ठीक है, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। जो संबंध स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और क्या होगा? संक्रामक, उससे क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। और जैसा कि आपको इस वीडियो में स्वतुल्य, सम्मित और क्या संक्रामक को विस्तार समझा चुके। ठीक है, अब और अच्छे समझना है तो नेक्स्ट सेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के साथ। अब चैप्टर बारी बारी चलते रहेगा और अपने दोस्तों को भी बोलें लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और उन बच्चों के लिए एक और उपदेश जो लोग सोचे थे शुरू में ना कि सर पढ़े नहीं, ढंग से पढ़ाई नहीं किए, अच्छे से पढ़े नहीं, अब चाह रहे हैं कि ना सर, बहुत लोग आते हैं मेरे पे बोलते हैं कि सर पढ़ा दीजिए, फिर से पढ़ा दीजिए। तो ये चैनल जो आपका यूट्यूब चैनल है ना, तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो आप अभी से भी अपना तैयारी बहुत अच्छा ज़बरदस्त कर सकते हैं। 5 से 6 महीना बहुत होता है, 2 महीना बहुत होता है, 5 महीना बहुत ज़्यादा है, समझें? टॉपर भी बन सकते हैं आप। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़िए और पढ़ाई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जिनका सपना था कि ना सर अब पढ़ेंगे, हम पहले नहीं पढ़े, कई दिनों से 6 महीना से 5 महीना पढ़ाई किए नहीं पढ़े, अब पढ़ना चाहते हैं लोग, आते हैं मेरे पास, तो हम बोले ठीक है चलिए चैनल चालू किया जाए। तो अब आप पढ़ सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब प्लस में आपको धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंट सम सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में सब चीज़ आएगा। तो जो लोग का जुनून था कि नहीं सर कुछ करके दिखाना है, आप पढ़ना है, तो लगिए मेरे साथ, मैथ को अच्छे से ख़त्म करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।